अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को दी जा रही विदेशी सहायता रोक दी है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने बांग्लादेश में अपनी सभी सहायता और प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले को बांग्लादेश की यूनिट सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूएसएआईडी ने फंडिंग निलंबन पर अपने पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश का हवाला दिया है। वहीं एक बड़े फैसले में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन समेत सभी देशों को विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है। केवल इजराइल और मिस्र को इससे बाहर रखा गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक हर एक प्रस्तावित नए अनुदान की समीक्षा और अनुमोदन नहीं हो जाता, तब तक नए अनुदानों या मौजूदा अनुदानों के विस्तार के लिए कोई नया धन जारी नहीं किया जाएगा। आयुक्ताओं ने निलंबित राष्ट्रपति यून सुक यूल पर पिछले महीने मार्शल लॉ लागू करने के लिए अभियोग चलाया। यून सुक यूल पर 3 दिसंबर को देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल मचाने वाले उनके आदेश के संबंध में विद्रोह करने का आरोप लगाया है। दक्षिण कोरिया में यह आरोप अभूतपूर्व है और अगर यून दोषी मिलते हैं तो उनको वर्षों की जेल का सामना करना पड़ सकता है कि वो दक्षिणी लेबनान से रविवार की सैन्य वापसी की समय सीमा होने के बावजूद भी दक्षिणी लेबनान से सैनिकों को नहीं हटाएगा, क्योंकि संघर्ष विराम समझौते की शर्तों को लेबनान द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। वहीं इजरायली हमले में दक्षिण लेबनान में अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे 3 लोगों की मौत हो गई और 31 अन्य लोग घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध भीषण बना हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेनी वायु रक्षा ने रात भर में रूस द्वारा लॉन्च किए गए 72 ड्रोनों में से 50 को मार गिराया है और रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर हमला किया है। वहीं रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने पिछले दिनों कुर्स्क क्षेत्र में 360 से अधिक सैनिकों को खो दिया, जबकि 5 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कांगो में M23 विद्रोहियों के साथ झड़प में संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के 13 शांति सैनिकों की मौत हो गई। कांगो की सेना और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। वहीं नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकियों ने 20 सैनिकों की हत्या कर दी। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्वी एनुगु राज्य में तेल टैंकर में ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हो गई।